Hello bachcho, let's read this question. So the question says, why was the East India Company keen on expanding textile exports from India during 1760s? 1760s के टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी, वो क्यों इंटरेस्टेड थी इंडिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने में या एक्सटेंड करने में? लेट्स सी द की कंसेप्ट इज इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड। इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत फाइन क्वालिटी का था और वर्ल्ड में डिमांडेड था, और उसका एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेड नेटवर्क डेवलप था जो मेजरली इंडियन मर्चेंट्स लीड करते थे, और फॉरेन के भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेड नेटवर्क में थे। लेट्स सी द आंसर। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पावर आफ्टर 1760s initially led to the increase in textile export from India. British cotton industries had not yet expanded, and Indian fine textile were in great demand in Europe. Hence, the East India Company was keen on expanding textile exports from India. क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में और पावर गेन कर लेती है फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। 1760s में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के सेटअप होती है तो वो इनिशियली इंक्रीज करती है इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को। उसका मेजर रीजन क्या होता है, जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज होती है, जो मैनचेस्टर एक्सेट्रा की जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है ब्रिटिश की, वो अभी तक की इतनी ज़्यादा वाइड लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो इतना एक्सपैंडेड नहीं थे, वो सिर्फ बहुत लिमिटेड लेवल पे डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे थे। और इंडियन फाइन टेक्सटाइल जो होता है, इंडिया का फाइन टेक्सटाइल, उसकी डिमांड थी यूरोप में बहुत ज़्यादा लेवल पे, इट वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दिखती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो इंडिया से टेक्सटाइल ट्रेड को एक्सपैंड करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड हेंस दे एक्सपैंड द टेक्सटाइल ट्रेड फ्रॉम इंडिया in 1760s. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.